नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि आज जो है बिहार एक्साइज़ दरोगा का एग्ज़ामिनेशन था और इसमें एक बहुत ही विचित्र चीज़ देखने को ये मिला कि इस बार जो है एक्साइज़ का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ, उसमें 5 प्रश्न जो है हिंदी ग्रामर का और 5 प्रश्न जो है इंग्लिश ग्रामर का भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया। ठीक है, तो टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस बार भी जो है कुछ चेंजेस देखने को मिल गया, जो कि पिछले बार आप ये देखे होंगे, पिछले बार जब आप दरोगा का एग्जामिनेशन दिए दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि क्वेश्चन जो है क्या किया था कि सडनली चेंज कर दिया था, मतलब डिफ़िकल्ट बना दिया गया था। ठीक है, और इस बार क्या किया है कि इस बार हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और अगले आगे जो भी एग्जामिनेशन देने जाएंगे दरोगा का, तो आप ये मत सोच करके जाइएगा कि मतलब जो इस बार आया है परीक्षा में वही अगले बार भी आएगा। हो सकता है अगले बार भी कुछ चेंजेस हो जाए, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल आप माइंड में सेट रखिएगा। इसीलिए चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को और देखिएगा कि यह जो प्रश्न है बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि हार्ड नहीं था। ठीक है, ना ही बिल्कुल बोल सकता हूँ कि ईजी था। हाँ, 50-60 प्रश्न ऐसे थे जो कि बिल्कुल ईजी था, जिसको कोई भी बना सकता था। तो चलिए हम देखते हैं आज कैसा कैसा प्रश्न आया है। कुछ मैं प्रश्न का नमूना यहाँ पे लाया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूछा गया था कि 2023 का आईपीएल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, जो मैच देखते हैं उनके लिए बहुत ईजी था। ये सीएसके ने जीती थी। फिर देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया था कि तापमान का एसआई यूनिट क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। फिर पूछा गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं पीके श्रीवास्तव। ठीक है, फिर पूछा गया था कि राष्ट्रपति शासन पहली बार बिहार में कब लगा था। ठीक है, तो पहली बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था वर्ष 1968 ईस्वी में। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि विधान परिषद विधानसभा के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो विधान परिषद जो है विधानसभा के 1/3 भाग होते हैं। फिर पूछा गया था कि किसी वस्तु का पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर क्या भार होगा। तो आपको मालूम होगा कि किसी भी वस्तु का जो है पृथ्वी की अपेक्षा जो है चंद्रमा पर भार क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और पूछा गया था कि सागर में गागर मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे हिंदी पूछा गया था कि सागर में गागर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सागर में गागर के मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कुछ कहना। ठीक है, फिर देखिएगा पूछा गया था कि जीडीपी का परिभाषा क्या होता है। तो जीडीपी का परिभाषा आप लोगों को मालूम होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। फिर देखिए पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। तो देखिए ये सब प्रश्न जो आप देख रहे होंगे बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो यह 1707 ईस्वी में हुई थी। फिर पूछा गया था कि जी का नियतांक का मान क्या होता है। तो 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है, तो ये सब साइंस का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बहुत हार्ड नहीं था। फिर पूछा गया था निम्न में से उभयलिंगी कौन है। ठीक है, तो इसमें से उभयलिंगी ऑप्शन के अनुसार जैसे केचुआ भी है, जोक भी है, तो ये सब उभयलिंगी श्रेणी में आते हैं। फिर पूछा गया था कि इसमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आप ऑप्शन के अनुसार बना सकते हैं कि जब उसमें ऑप्शन रहेगा तभी जो है आप वहाँ पे छाट सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन जो है वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बनेगा। और जो इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो इस बार तो कहीं से मुझे तो नहीं लगता है कि लीक हुआ है चाहे बाहर आया है, क्योंकि अभी तक तो मैं सर्च कर रहा था तो कहीं भी देखने को नहीं मिला है। फिर देखिएगा पूछा गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2016 में हुई थी, ऐसा ही कुछ प्रश्न था। फिर पूछा गया था, देखिए बहुत ईजी है, जो मैच देखते हैं उनके लिए, कि आरसीबी का कप्तान कौन है। तो आपको मालूम होगा कि विराट कोहली जो है कप्तानी छोड़ चुके हैं, तो अब जो है फाफ डुप्लेसिस को कप्तानी दिया गया था। तो आरसीबी का कप्तान कौन है, फाफ डुप्लेसिस हैं। फिर पूछा गया था कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो विनोद चंद्र हैं। कौन है, विनोद चंद्र हैं। फिर पूछा गया था पक्षियों के पंख कौन सा उदाहरण है। ठीक है, पंछियों के पंख जो होते हैं वो कौन सा उदाहरण है, तो समजात के उदाहरण हैं। फिर पूछा गया था E20 के बारे में। देखिए बहुत मैं गेस किया था इस प्रश्न को कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। E20 के बारे में पूछा था कि E20 क्या है। तो देखिए E20 जो है ना वो इथेनॉल का जो चल रहा है मुद्दा। तो इथेनॉल में जो हम 20% मिक्सअप करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वही है इसमें। ठीक है, यानी डीजल में हम 20% जो इथेनॉल मिक्स करने की बात कर रहे हैं वही है E20। ठीक है, फिर पूछा गया था कि कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है खौलता है। ठीक है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। तो आपको मालूम होगा कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हम डिफिकल्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर देखिएगा पूछा गया है कि कौन है जो बिहार के राज्यपाल एवं भारत के राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। तो आपको मालूम होगा कि
रामनाथ कोविंद जो हैं वो बिहार के राज्यपाल भी रहे थे और भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। फिर पूछा गया था कि प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो आपको मालूम होगा कि प्रोटेम स्पीकर जो है उनकी नियुक्ति कैसी होती है, तो जो है एक वरिष्ठ सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है, हिंद स्वराज पुस्तक किनका है, तो यह जो है महात्मा गांधी का पुस्तक है। ओके। फिर पूछा गया था कि राजा राम मतलब ये पुस्तक का नाम था कि द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किन की पुस्तक है, तो राजा राम मोहन की पुस्तक है, ठीक है। फिर पूछा गया था कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। फिर पूछा गया था कि कोइलवर पुल जो है वो कहाँ पे है, तो कोइलवर पुल आपको मालूम होगा कि है सोन नदी पर है। तो दोस्तों मेरे पास अभी फिलहाल तो इतना प्रश्न ही है, और जैसे ही कोई प्रश्न मेरे को मिलता है तो मैं वीडियो फिर एक लेकर के आऊँगा, जिसमें कि मैं कोशिश करूँगा कि जितने प्रश्न पूछे गए हैं लगभग मैं सारे प्रश्न को कवर करा दूँ, ठीक है। और यदि आप यदि एग्जामिनेशन दिए हैं तो आप भी बता सकते हैं कि कुछ प्रश्न जो है आपको यदि याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें शामिल करने की कोशिश करूंगा उस प्रश्न को। तो इस टाइप्स का प्रश्न था। तो इसको देखिए, ना ही मैं बहुत ईजी कर सकता हूँ, ये हो सकता है मेरे लिए ईजी हो, लेकिन और कुछ बच्चे होंगे उनके लिए हार्ड भी हो सकता है, और ना ही मैं बिल्कुल इसको हार्ड कर सकता हूँ, ठीक है। यानी मॉडरेट किस्म का प्रश्न था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात उठ रहा है कि कट ऑफ कितना होगा। तो देखिए, कट ऑफ का अभी नहीं कहा जा सकता है कट ऑफ कितना होगा, लेकिन हाँ इतना एक अनुमान है कि यहाँ पे जो है 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट जो हैं वह बैठे थे एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है। तो मेरे अंदाज से यदि मैं एक नंबर बताऊं कि कट ऑफ का, तो मेरे अंदाज से यदि कट ऑफ कुछ हो सकता है तो वो हो सकता है 70 के लगभग अराउंड हो सकता है, ठीक है। 70 के लगभग इसमें जो है कट ऑफ होगा। लेकिन हाँ एक चीज़ आप याद रखें कि जो इसमें 10 प्रश्न था ना, यानी 5 प्रश्न हिंदी का और 5 प्रश्न इंग्लिश का, ठीक है, ग्रामर का, यदि जो व्यक्ति इस प्रश्न को बनाए होंगे, तो ये जो प्रश्न है, ये जो व्यक्ति प्रश्न बनाए हुए वो जो है बढ़त इसमें हासिल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स का भी जो प्रश्न था, मैथ्स का भी प्रश्न बहुत हार्ड नहीं था। तो इस कुल मिलाकर यही पेपर था। और यदि कुछ मेरे को और प्रश्न मिलते हैं तो मैं अगला वीडियो भी लेकर के आऊँगा। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।